बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी काम में परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंद्रदेव जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज देखते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, जहाँ से नदी निकलती है उसको उद्गम स्थल बोलते हैं। तो यह निकलता त्रिमकेश्वर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, नासिक भी हुए पर है महाराष्ट्र में। तो कहाँ से निकलती है? त्रिमकेश्वर से। इसका बहाव क्षेत्र कहाँ है? तो यह इसका बहाव क्षेत्र मतलब कहाँ निकल के कहाँ जाती है। तो देखिए, पहले महाराष्ट्र से निकलेगा, उसके बाद जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, और तेलंगाना से जाएगा आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी में जाके इसका पानी गिर जाएगा। आप नक्शा ज़रूर रखिए, आपसे फिर हम बोल रहे हैं, नक्शा रहेगा तो आप बहुत समझ में आएगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र से निकलकर छत्तीसगढ़ में जाएगा, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में। यानी इसका पानी 4 राज्य से होकर बहती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फाइनल में गिर जाएगी बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी की विशेषता, गोदावरी नदी की विशेषता बहुत भी आई है। हर एग्जाम में इसमें कोई भी एक पॉइंट उठा के आपके पूछ लिया जाएगा। तो इसका पहले विशेषता देखते हैं कि इसमें गोदावरी नदी की विशेषता क्या है। तो विशेषता यह है, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आप नक्शा में ऊपर जो रहता है उसको उत्तर भारत, नीचे जो है दक्षिण भारत बोलते हैं, ठीक न। ऊपर के उत्तर भारत, नीचे के दक्षिण भारत। तो यदि आपसे सवाल में कह दे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी, ठीक न, गोदावरी। यदि कह दे भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो हो जाएगा गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। चौड़ी बोले, यदि भारत की सबसे चौड़ी, तो वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। और यदि बोल दे दक्षिण भारत, या तो आपसे ये भी बोल सकता कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत किसको कहते हैं? देखिए, भारत के जब आप नक्शा देखेगा तो इस तरह से आपको नीचे दक्षिण में बनेगा। तो दक्षिण भारत क्यों बोलते हैं? क्योंकि या प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत उसको बोलते हैं जमीन स्थल का वह भूभाग जिसके 3 तरफ से पानी हो, 3 तरफ से पानी हो, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और एक तरफ से सूखा हुआ, उसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं, ठीक नहीं। तो भारत के नक्शा प्रायद्वीपीय के जैसा है, यानी 3 तरफ से पानी है और एक तरफ से सूखा हुआ। या तो इसको दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, दोनों एक ही बात है। आपको फंसाने के लिए दोनों अलग अलग यूज कर सकता, कभी दक्षिण भारत बोल देगा, कभी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो आप फंसिए नहीं, ठीक नहीं। समझ जाइए कि दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय भारत एक ही बात है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी, अब भारत की सबसे चौड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए, गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितना है? तो गोदावरी नदी की टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखिए, भारत की दूसरी, यानी सबसे लंबी तो गंगा, और दूसरी बोले दूसरी सबसे लंबी नदी तो हो जाएगा गोदावरी। और यदि कह दे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो हो जाएगा गोदावरी। दोनों ध्यान से सुनिए, हम की बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर स्थित है। गोदावरी महाराष्ट्र में पड़ता है। नासिक जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है नासिक, जो गोदावरी नदी के तट पर। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये महाराष्ट्र के एक शहर है नासिक, किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी नदी के तट पर है। इसका अन्य नाम से भी जाना जाता है, वृद्ध गंगा कहे तो वह होगा गोदावरी नदी, बूढ़ी गंगा बोले तो गोदावरी नदी, या इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक नहीं। दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, तीनों नाम से गोदावरी नदी के नाम जानते हैं। देखिए, त्रिमकेश्वर महाराष्ट्र से निकलेगा, और सहायक नदी इसमें ये जो है मेन नदी है, ठीक है, ये वाला मेन नदी है। इसमें सहायक नदी किसको? एक नदी बह रहा है उसमें जो आके मिलती है उसी को सहायक नदी। तो सबसे पहले ऊपर से मिलता है पूर्णा नदी। कौन मिलेगा? पूर्णा नदी किसमें? गोदावरी में। और वो ऊपर से पूर्णा, नीचे जाएगा मंजीरा नदी, और फिर आगे जाके ऊपर से एगो पेन गंगा आएगा। पेन गंगा में भी 2 गो ऊपर फिर मिलेगा सहायक, यानी पेन गंगा तो इसका सहायक है ये है, मगर इसका सहायक होने के पहले 2 गो है वर्धा बेन गंगा। और जहाँ पर ये पेन गंगा मिलेगा उसको बोलेंगे प्राणहिता। कौन बोलेंगे? प्राणहिता। कब? जब पेन गंगा यहाँ के मिलेगी, प्राणहिता। ये वो आगे जाके फिर मिलता है इंद्रावती। कुल अलग अलग राज्य से मिलता है, जिसे 4 राज्य से होके बह रहा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो अलग अलग छोटा छोटा नदी है। तो ये तो मेन नदी है, मेन नदी है गोदावरी। इसमें छोटा छोटा आके नदी मिलेगी, इंद्रावती, सबरी। इसको याद करने के लिए ट्रिक भी है।
इंदिरा इंदिरा का पूरा प्राण पेन में बसा है। इंदिरा का पूरा प्राण पेन में बसा। इंदिरा से हो जाएगा इंद्रावती, पूरा से होगा पूर्णा, प्राण से होगा प्राणहिता, पेन से होगा पेन गंगा या बेन गंगा, दोनों देखिए इसी पेने गंगा के सहायक है बेन गंगा। में से होगा मंजीरा, व से होगा वर्धा, स से होगा सबरी। गोदावरी नदी के दिए हैं, जो गोदावरी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरता, आगे जो बतवेंगे वो अरब सागर में गिरेगा। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी है गोदावरी नदी। बहुत भी आई है बहुत। इसको वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। अब कुछ गलती जिरीमिनी हो जाए तो आप बताइए कमेंट में, हम उसको सुधार करेंगे। आप बताइए किस चीज़ पर वीडियो बनाना है, आप लिख के भेजिए, हम उसको पढ़ा देंगे।